अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको कॉटन की पाइपिंग बनाकर दिखा रही हूँ। आप ये देखिए, बिल्कुल बाज़ारी पाइपिंग लग रही है देखने में। ये घर में मैंने तैयार की है। इसकी अभी आपको तरीका मैं आपको दिखाती हूँ कि घर में भी हम चाहें तो पाइपिंग तैयार कर सकते हैं। बहुत दफ़ा ऐसा होता है हमें बाज़ार से पाइपिंग नहीं मिलती। बहुत सी ख़वातीन ऐसी हैं जो कहती हैं कि हमें बाज़ार से पाइपिंग नहीं मिलती या हमें मैचिंग की पाइपिंग नहीं मिलती, तो हम बआसानी घर में 10 मिनट के अंदर इस तरह की पाइपिंग तैयार कर सकते हैं। ये एक बहुत ही छोटे से पीस से मैंने 5 गज पाइपिंग तैयार की है, जो पूरी शर्ट के लिए काफ़ी होती है। इसके लिए आप ये देखिए, मैंने एक बहुत ही छोटा सा बचा हुआ पीस है, ये 16 इंच लंबाई चौड़ाई का एक चौकोर पीस लेना है हमें, और उसको तिरछी इस तरह से कटिंग करके 2 ट्रायंगल निकालने हैं। अगर हमारे पास बड़ा कपड़ा है तो हम ये बड़े पीस से भी इसी तरह से बना सकते हैं। ये बहुत ही छोटे पीस से मैं आपको बना के दिखा रही हूँ, और ये 5 गज पाइपिंग पूरी शर्ट के लिए काफ़ी होती है। इस तरह इसको रखना है, फोल्ड करके सिलाई करना है। अब ये मैंने सिलाई भी कर लिया है। इस हिस्से को, सीधे हिस्से को सिलाई करने के बाद ये बिल्कुल एक नमक पारे की शेप ले ली है इसने, और इसको इस तरह से फोल्ड करना है जोड़ों की तरफ से कि ये बिल्कुल एक रेब वाली शक्ल हासिल हो गई है। हम बार बार पट्टियाँ करके रेब वाली उसमें जोड़ नहीं लगा सकते, एक ही दफ़ा इस तरह हम लगा सकते हैं। अब 3 सेंटीमीटर पर हमें ये चौड़ाई का निशान लगाना है, यानी कि अगर हम इंच में देखें तो 1.25 इंच। अब आप देखिए, मेरा रूलर जो है ये 1 इंच का है, तो मैं 1 इंच से ज़्यादा पे इसको चौड़ाई रखी है मैंने। इसी के ऊपर मैं इस तरह से पूरे पीस पर लाइनें लगा लूँगी। अगर हमारे पास ज़्यादा बचा हुआ कपड़ा है तो हम बड़े पीस से भी बना सकते हैं। और आप ये देखें, बिल्कुल ये 16 ज़रब 16 के मैंने ये स्क्वायर शेप पीस से, एक रुमाल जितने पीस से, ये 5 गज पाइपिंग तैयार कर लिए। इस तरह से अगर हमारे घर में कुछ फालतू कपड़े मौजूद हों, या ऐसे बचे हुए पीसेस होते हैं, या शर्ट पीस से, या हमारे ट्राउज़र या शलवार के बचे हुए कपड़े से, हम इस तरह घर में पाइपिंग तैयार कर सकते हैं। लेकिन इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि इसके लिए हमें कॉटन फैब्रिक ही सबसे बेहतर होता है, या अगर रेशमी कपड़े हैं तो हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए जिसको आयरन आराम से हो जाए, और इस तरह से आयरन में मुश्किल ना हो। मोटे स्टफ़ की पाइपिंग सही नहीं रहती, इसके लिए हमें बारीक स्टफ़ लेना चाहिए जिसको आसानी के साथ आयरन किया जा सके। कॉटन इसके लिए बेस्ट फैब्रिक होता है। इसके अलावा हम डिज़ाइनिंग कपड़ों की भी पाइपिंग बना सकते हैं। चेक, लाइनिंग या डॉट प्रिंट में भी हम इस पाइपिंग बना सकते हैं। घर में बना के फालतू वक्त में रख सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से हम रखेंगे तो ये हमारा इतना सीक्वेंस में नहीं आ रहा है। अब हम एक पट्टी जितना हिस्सा जो है पाइपिंग की, 1 इंच हिस्सा ऊपर की तरफ और 1 इंच 1.25 इंच का हम नीचे की तरफ इस तरह से पकड़कर इसको एक दफ़ा और सिलाई करेंगे। ये देखें, इसको 1-1 इंच यानी पूरी एक पट्टी के बराबर मैंने बाहर की साइड कर दिया है दोनों साइड से। अब इसको हम सिलाई कर लेंगे। ये देखें, इस तरह से ये आ जाएगा, और इसको पहले हमने जोड़ों को आयरन करके हमें सीधा करना है, और करने के बाद अब इस तरह हम लगातार इन पट्टियों को काटते चले जाएंगे जहाँ तक इसका एंड हो जाए। आप ये देखें, पूरी एक लंबी पट्टी तैयार हो जाएगी। और आप ये देखें, बहुत ही छोटे से पीस से मैंने बनाया। अगर हम 1 गज कपड़े से इसी तरह से पाइपिंग तैयार करें तो हमारा पूरा थान तैयार हो जाएगा। जिस तरह का हमारे पास कपड़ा है, या बॉयज़ शर्ट का कपड़ा होता है, कुछ ऐसे कपड़े होते हैं जो हमारे घर में डैमेज हो जाते हैं, तो उनको भी हम यूज़ करके इस तरह से पाइपिंग तैयार करके रख सकते हैं। छोटे बच्चों के लिए प्रिंट पाइपिंग बहुत अच्छी लगती हैं, चेक प्रिंट में या लाइनिंग में, या हम इस तरह से प्लेन कपड़ों में पाइपिंग तैयार करके हम रख सकते हैं। अब आप देखिए, इतनी ज़्यादा पाइपिंग ये मेरा ये पट्टी तैयार हो गई है। अब मैं आपको पाइपिंग बनाने का भी तरीका भी दिखाती हूँ। इसको किस तरह से हमें आयरन करके पाइपिंग बनानी है। दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा फोल्ड करेंगे इस तरह से, तो हम पाइपिंग तैयार करेंगे। अब इसको आयरन करके पाइपिंग तैयार करनी है। सबसे पहले हमने इसको गीला करना है वाटर स्प्रे से, और अगर हमारा फैब्रिक ऐसा है, चाहें तो हम इसमें अगर थोड़ा सा पानी में निशास्ता मिला लें, या हम चावलों का पानी मिला लें, तो ये बहुत ही अच्छी कलफदार पाइपिंग तैयार होगी। अगर नहीं तो अगर कॉटन में आप देखें बहुत अच्छी प्रेसिंग हो जाती है जब हम इसे गीला कर लेते हैं और दबाकर हम इसको आयरन करते हैं। तो आप ये देखें, बिल्कुल प्रेस होने के बाद ये बिल्कुल भी नहीं खुलती है। इसके लिए कोशिश करें, देखिए बारीक कपड़ा होता है और बहुत बारीक लॉन भी ना हो,
लेकिन यह है कि कोई बारीक वाली कॉटन जिस तरह से होती है, आप ये देखें किस तरह फिनिशिंग आई है, बिल्कुल बाजारी पाइपिंग की तरह। पाइपिंग बनाने के लिए हमें टूल्स भी मिलते हैं, लेकिन ये देखें आप, मैं बग़ैर किसी टूल की मदद के बआसानी इसको पकड़ कर जब हम रेब वाले कपड़े को थोड़ा सा खींचते हैं, अब ये जोड़ों को हमने इसी तरह से खोलना है, और जब हम आयरन करेंगे, आयरन करने के दौरान हम इसको थोड़ा सा खींचेंगे, खींचने से ये खुद ही बाकी दरमियान का कपड़ा फोल्ड हो जाता है। ये देखें, खींचना होता है इसको आयरन करते वक्त थोड़ा थोड़ा। अभी पूरी पट्टी को मैं इसी तरह से पूरी आयरन कर लूँगी। तो आप ये देखें, ये मेरी बहुत सारी पाइपिंग जो है, पूरी शर्ट की पाइपिंग यानी कि 5 गज़, मेरी 5 गज़ से भी ज़्यादा ये पाइपिंग मेरी तैयार है। इसको हम बना बना कर रख सकते हैं फालतू कपड़ों के लिए, अगर हमारे पास हैं, अगर हमारे पास टाइम है, बाज़ार नहीं जा सकते या हमें मैचिंग की पाइपिंग नहीं मिलती बाज़ार से, तो हम घर में इस तरह से पाइपिंग तैयार कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर हमारे कोई कपड़े डैमेज हो जाते हैं और उनका कोई यूज़ हमें समझ नहीं आता, और ऐसे छोटे छोटे प्रिंट होते हैं, फ्लोरल प्रिंट, नर्सरी प्रिंट, या हमारे चेक लाइनिंग या डॉट प्रिंट में भी हम इस तरह की पाइपिंग बच्चों के लिए तैयार करके रख सकते हैं। इस तरह की पाइपिंग जो होती हैं वो हमारी नेक लाइन में, स्लीव में और हमारे नीचे इनर के तौर पे भी हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं। इसके बहुत सारे यूजेस होते हैं। अगर हमें ज़्यादा बड़े काम के लिए पाइपिंग चाहिए तो हम घर में ही तैयार करें तो ज़्यादा बेहतर होता है, कि अगर हम बहुत ज़्यादा पाइपिंग कहीं लगाना चाहते हैं तो हमें काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाती है बाज़ार से ख़रीदने में। ये देखिए, इस तरह से हमें बआसानी घर में मैचिंग पाइपिंग मिल सकती हैं, और ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। मैंने सिर्फ 10 मिनट में ये इतनी सारी पाइपिंग तैयार कर ली है, और वो भी एक बहुत ही मामूली से छोटे से पीस से। जितना बड़ा हमारा पीस होगा उतने ही हमारे दूर दूर जोड़ आएंगे, इनमें जोड़ों का पता नहीं चलता है। ये देखें कितनी सारी पाइपिंग तैयार होगी ज़रा सी देर में। ये देखें, इसकी फिनिशिंग देखें आप, ये बिल्कुल भी किसी भी तरह से बाज़ारी पाइपिंग से कम नहीं है। इस तरह से हम चाहें तो पाइपिंग तैयार करके इस तरह से रोल बनाकर इसको महफूज करना चाहें तो इस तरह से हम लपेट कर एक पिन लगाएंगे इसको, और लगाकर आप इसको किसी शॉपर में डालकर किसी बैग में, तो हम इस तरह से आराम से सेव कर सकते हैं बाद में इस्तेमाल के लिए। अभी देखें, इसका सिरे को अगर हम चाहें तो यहाँ पर पिन लगा कर इसकी मदद से या हेयर बैंड की मदद से इसको हम महफूज कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये पाइपिंग बनाने का तरीका बेहद आसान है। चाहें तो घर में हम किसी भी तरह के कपड़ों के साथ पाइपिंग बना सकते हैं। मोटा स्टफ नहीं होना चाहिए, आसानी से